इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो देखने से सीख जाते हैं, एक वह होते हैं जो बोलने के बाद सीख जाते हैं, और एक वह होते हैं जब उनको चोट लग जाती है उसके बाद भी सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। वह एक तो होते जो देख कर ही सीख जाते हैं, जैसे कहीं पर करंट लग रहा है, बिजली का तार खुला हुआ है और किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो दूसरा व्यक्ति उस तरफ जाएगा ही नहीं। दूसरा व्यक्ति
किसी के बोलने से कि भैया वहां मत जाना, करंट लग जाएगा, सीख जाएगा। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि जो छूकर देखेगा कि करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और उसके बाद में भी सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आपका नंबर कौन सा है, दिखने वाले में, सिखाने वाले में, कि छूकर देखने वाले में? पता ही नहीं है। जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं और ये 3 तरह के लोग कई सारे ऐसे कार्य करते हैं। मंदिर जी में भी कई सारे लोग आते हैं, उनको बता दिया जाता है कि अच्छे से बैठ जाओ, आदमी दिखा दिखी बैठना चालू कर देता है। एक होता है कि जबरदस्ती कहते बैठ जाओ तो बैठता है, और एक व्यक्ति होता है कि मैं क्यों बैठूं, मेरी मर्जी होगी, मैं वहां पर बैठूंगा। आजकल के जमाने में उल्टी प्रथा है। पहले हम किसी से कहते थे कि ऐसा काम करना है, वह कहता था बिल्कुल करूंगा। लेकिन आज के जमाने में यदि आप किसी से कहो कि ऐसा करना है, तो सामने वाला क्या कहता है? आप बोलते हो यूं करना है, तो सामने वाला क्या कहता है? मेरी आवाज समझ में आ रही है? आप सामने वाले से कहते हो कि यूं करना है, तो सामने वाला क्या कहता है? क्यों करना है? आज परिस्थिति ऐसी है कि यदि आप किसी को बोलो कि सबको शांत रहना है, कोई शांत नहीं होगा। आप कहो कि जोर जोर से बोलना है, तो बोले बोलूंगा तो मैं अपनी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं बोलूंगा। कहने का तात्पर्य है कि संसार में विरोधी बातें, निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच जीवन के अंदर इतनी आ चुकी है कि उसको शुभ अशुभ का, हे उपाध्याय का, हित अहित का ज्ञान नहीं है। गुरुदेव अक्सर एक बात कहा करते थे कि जीवन में आप वह कार्य मत करो जिससे आपका अच्छा हो चलेगा, लेकिन जीवन में वह काम करना कभी मत छोड़ना जिससे दूसरों का अच्छा हो रहा है। आपका अच्छा हो रहा है वह काम करो, नहीं करो चल जाएगा, लेकिन जिससे दूसरों का भला होने वाला है उस काम को करना कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति संसार का ये नियम ले ले कि मेरे द्वारा दूसरों का भला होगा, तो संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो यह कहेगा कि मेरा भला नहीं हुआ। आप मंदिर में हवन करते हो, कौन सा हवन करते हो? हवन होगा ना तो क्या बोलते हो, टाइटल क्या होता है? पंचांग में, प्रतिष्ठाओं में क्या टाइटल होता है? विश्व शांति महायज्ञ। और घर जाके क्रांति मच जाती है। कारण उसका क्या है? क्योंकि आपने विश्व की शांति के लिए यज्ञ किया। और मेरा मानना तो यह है कि जिंदगी में एक यज्ञ ऐसा होना चाहिए, स्वयं शांति महायज्ञ, कि स्वयं की शांति के लिए महायज्ञ होना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में शांति आ गई तो पूरे विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी। आप रास्ते से चल रहे हो, किसी ने आपको बोला कहां जा रहे हो, गुस्से में बोला, आप क्या करते हो? आप मेट्रो में सफर करके आ रहे हो, किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, गुस्से में बोला, आप क्या बोलते हो? कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं? आदमी देखकर बोलते हो। आदमी देखकर बोलते हो कि कोई हष्टपुष्ट आदमी है, ताकतवर आदमी है, उससे धीरे से बोलोगे वहां जा रहा हूं। कोई जानकार आदमी उससे झगड़ा करोगे, और कोई अनजान आदमी है बोलोगे इससे किसको दिमाग लगाना है, कान में डोरी लगा के सुनना चालू कर दोगे। यही करो ना। जीवन में जब कोई जानकार व्यक्ति आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, उस समय भी आप यही बोलो ना, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपने कान में डोरी लगा के चल रहा हूं। मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको कान से सुनाई कम देता है। उनसे कोई काम की बात कहता हूं ना, उसको समझ में नहीं आता है। और जब उसके काम की बात हो तो आधा किलोमीटर दूर भी होगा तो दौड़ दौड़ आ जाएगा कि मैं आया। जिंदगी में हो रहा है कि प्रत्येक इंसान अपने काम की बात को भूलता नहीं है और दूसरे की काम की बात को सोचता ही नहीं है। जीवन में तरह तरह के कार्य होते हैं, जीवन में तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। आज नोएडा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भक्तांबर 48 दिवसीय महारना चल रही है। जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हर साल 48 दिन तक लगातार भक्तांबर जी की आराधना होती है। और ये भक्तांबर जी की आराधना ऐसी है जो आपके जीवन में आपको कुछ देवे ना देवे, आपके जीवन में आपका लाभ होवे ना होवे, आपके जीवन में आपको कुछ प्राप्ति होवे ना होवे, लेकिन इस भक्तांबर जी की आराधना से आपका कभी अलाभ नहीं हो सकता, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, आपका जीवन कभी अमंगल नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान की आराधना करने से, गुरुदेव के प्रताप से सारा संभव जरूर होता है। आज हम लोग विधान करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद घर में क्या लेकर जाते हैं? आप मंदिर में पूजा करते हो, कुछ लेके जाते हो क्या? कोई लेके नहीं जाता है, कुछ भी नहीं।
तो सारे जीरो काम करते हो। अब मंदिर से तो लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ मंदिर से जाना ही नहीं चाहिए किसी भी आदमी को। अब लोग बची हुई सामग्री देख रहे हैं, ये लेके जाऊंगा। मंदिर में से कभी भी इंसान को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और खाली हाथ चले जाओ तो भी चलेगा। मंदिर से कभी खाली दिल जाना ही नहीं चाहिए। मंदिर से अच्छे विचार, सद्विचार, सत्संगति, सद्गुण को लेकर अपने घर पे जाना चाहिए, अच्छे विचार को लेकर जाना चाहिए। 2 घंटे आपने आराधना करी है तो 20 मिनट तो कम से कम आपका जीवन सात्विक हो, 20 मिनट तो सारा काम आपका अच्छा व्यतीत होवे। नहीं तो बस विधान की आराधना चल रही है। कौन सा विधान था? बोले भक्तमर विधान। कितने अर्घ हुए? बोले 60-70 तो चढ़ा दिए होंगे। उसको पता ही नहीं, अर्घम नृपामती स्व, अर्घम नृपामती स्व करे जा रहा है। अरे मेरे भाई, ये तो देखो कि विधान चल रहा है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसी कई जगहों पर होंगे पर्यटन वाली जहां पर जिंदगी में एक बार गए होंगे, लेकिन आपसे खड़ा होकर पूछा जाए कि वहां पर क्या क्या था, आप सब बता दोगे कि रेस्टोरेंट के बाजू में वह लॉज था, लॉज के बाजू में वो दुकान थी, वहां पे सेल्फी पॉइंट था, वहां पर ये था, सब कुछ आपको याद है। लेकिन मंदिर में कितने भगवान के दर्शन कर लिए, कितनी वेदी हैं, कौन कौन से भगवान हैं, ऐसे बिरलों को ही याद होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग कहीं और है। और जब तक आपका शुभ उपयोग नहीं होगा, जब तक जीवन शुभ और शुभोत्तर की ओर नहीं बढ़ेगा। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मेरे जीवन में शांति नहीं है। व्यक्ति मेरे पास में आया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ? बोले मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा शांति प्रसाद। मैंने पूछा कि नाम क्या है? बोले शांति प्रसाद। मैंने कहा पिताजी का नाम क्या है? बोले शीतल प्रसाद। मैंने उससे पूछा कि पिताजी का नाम क्या है? बोले शीतल प्रसाद। तुम्हारा नाम क्या है? बोले शांति प्रसाद। तुम्हारी धर्मपत्नी का नाम क्या है? उसने बोला शांति देवी। शीतल प्रसाद पिताजी का नाम है, शांति प्रसाद उसका नाम है, शांति देवी उसके पत्नी का नाम है। घर में सबके नाम ऐसे ही थे। फिर मैंने पूछा शांति क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? तो उसने जवाब दिया, बोले महाराज जी लोग शांति का नाम सुनते हैं तो उनके जीवन में शांति आती है, लेकिन हमारे घर में दिन भर शांति 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 होती है तो घर वाले बोलते कुछ तो शांति होने दो, शांति 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 हो रही है, इसलिए हमारे जीवन में क्या शांति शांति का मतलब बनाना है। नाम से कुछ नहीं होगा, काम से कुछ हो। नाम तो बड़ा बड़ा है लेकिन काम है ही नहीं। नाम रख दिया, ऐसा काम विपरीत है। आपको अपने जीवन में शांति को लाना है तो नाम शांति हो चाहे ना हो, लेकिन जीवन में ज्वालामुखी जैसा काम मत करो। आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कोई मेहमान बनकर आते हैं, कोई परिवार बनकर आता है, कोई मित्र मंडली बनकर आता है। आपको सबसे ज्यादा खुशी किसके आने से होती है? बताओ, इतने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा खुशी किसके आने से होती है घर में? बताओ। अब कुछ जोड़े से बैठे हैं, कुछ सास बहू बैठे हैं, कुछ सास ससुर बहू बैठे, क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा आपके घर में कौन आता है तो खुशी होती, बताइए आप लोग। कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। अरे देव सास को तो निडर बोलना चाहिए, क्या बात है। लोग मुझसे कहते हैं महाराज यहां तो बुलवा लेते हो, घर में भोजन की हंसी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा खुशी किसकी होती बताओ भाई? किसके आना? अरे ये सब फर्जी बात है, महाराज तो कभी कभार पहुंचते हैं सारा। सबसे ज्यादा खुशी घर में आने से होती है तो किसके आने से होती है? बोलो ना। हाँ देखो, धीरे धीरे बोलना चालू किया, जवाई के आने से खुशी होती है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक जवाई ने, पति पत्नी से कुछ झगड़ा हो गया, कभी कभार आपका भी होता होगा शायद। तो जब झगड़ा हो गया पति पत्नी से तो पति फोन कहां लगाता है? ससुराल में। जो सिंगल है वो तो बोल लो भाई, कोई बात नहीं है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या लगता है? अपनी ससुराल में फोन लगाता है। एक बार एक पति ने अपने ससुर जी को फोन लगाया, बोले जब से शादी हुई जब से बहुत परेशान हूं, बहुत दिक्कत हो गई है, समस्याओं पे समस्या है। तो ससुर जी ने कहा थोड़ा शांति रखो, ठंड रखो। अरे बोले क्या शांति रखूं, आप पर नहीं मुझ पर बीत रही है, मैं जानता हूं मेरे साथ में क्या हो रहा है। ससुर ने जवाब दिया, अरे पागल, अरे पागल, तेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा है, पूरा थान तो मेरे पास में है, मुझसे पूछ के मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बोले तेरे पास तो मेरी बच्ची है, मेरे पास तो सासू माँ तेरी है, उनकी बच्ची टुकड़ा टुकड़ा है, और पूरा सासू तो मेरे साथ में ही रहती है। जवाई ने उसको फोन लगाना ही बंद कर दिया।
बोले दुख दर्द किसको सुनाए? जो दूर करता हो। जो खुद बीमार है उसको आप जो है यदि उससे रोग की दवाई पूछोगे कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन जो आदमी स्वस्थ है उससे पूछोगे बता पाएगा। लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि आज के दिन क्या हो रहा है, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो पड़ोसी सबसे पहले चंदन लेकर हल्दी लेकर पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पड़ोसी जब मिठाई लेकर आए तो एक बार जरूर पूछते हो ना, मिठाई में शक्कर तो ज्यादा नहीं है, फिर खाते हो। इसी प्रकार से पड़ोसी जब दवा लेकर आए तो उससे पूछ लेना, भैया कभी दवाई आपने अपने ऊपर प्रयोग करी है? ऐसा ना हो जाए कि पहला प्रयोग आपके ऊपर ही हो रहा हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आज के समय में दवा देने वाले लोग कम हैं, दवाने वाले बहुत लोग हैं। क्या है? दवा देने वाले आदमी कम हैं, लेकिन दवाने वाले इंसान को बहुत सारे लोग हैं। तो कभी भी अवसर मिले दवाई लेने से पहले ये तो पूछ लेना कि दवाई कब से घर पे रखी है। नहीं तो बोले पिछले साल मेरे घर में बीमारी हुई थी, जबकि दवाई रखी हुई तुमको देने आ गया। ऐसा नहीं है। ना ऐसा दान करना चाहिए, ना ऐसे हमदर्दी दिखाना चाहिए। जीवन का कल्याण करना है तो अपने जीवन में अच्छी तरह से अच्छे भावों को लाएं, जब जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।